नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। आज का विषय है टेंस के स्पेशल फॉर्म्स, यानी ट्रांसलेशन बनाने का स्पेशल रूल्स जो हम टेंसेस में 12 टेंसेस में जो हम लोग पढ़े हैं उससे हटकर जो ट्रांसलेशन बनाने के प्रक्रिया होती है उसे हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और तो हमें यहाँ स्पेशल रूल्स के विषय में जानकारी करनी है। देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। बच्चे, यहाँ हमें देखना है कि हैज टू और हैड टू का हम प्रयोग करते हैं और वहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसे देखिए। यदि हिंदी वाक्य में क्रिया ना से समाप्त हो, यदि हिंदी वाक्य में जब क्रिया ना से समाप्त हो तो उसका ट्रांसलेशन हम यहाँ इस तरह से बनाते हैं, हैव टू लगा करके, हैव टू लगा करके बनाते हैं। अफर्मेटिव पैटर्न में अगर इसे हम सजाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद हैड या हैव या हैड में से कोई एक रखेंगे टेंस के अनुसार। यदि है या प्रेजेंट टेंस में है तो हैड या हैव में से रखेंगे, अगर यह पास्ट टेंस में है तो हैड रखते हैं। फिर उसके बाद टू लगा देते हैं और वर्ब का मूल रूप जानते होंगे कि जब भी टू लगता है तो टू के बाद वर्ब का मूल रूप देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट तब कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखें। मुझे पटना जाना है, यहाँ पटना जाना है ना से समाप्त हो रहा है क्रिया, इसलिए यहाँ हम बनाएंगे तो इसी फॉर्म पर सजाएंगे। सब्जेक्ट पहले लिख दिया और हैव में से, या चूंकि प्रेजेंट टेंस का टेंस है लगा हुआ है इसलिए इसके अनुसार हैज या हैव में से डालेंगे, तो यहाँ आई के अनुसार हैव डाल दिए और फिर यह जो है टू, यहाँ टू डाल दिए और उसके बाद में टू के बाद में वर्ब हमेशा मूल रूप में होता है तो इसलिए मूल रूप में V1 डाल दिए और तब उसके बाद में ऑब्जेक्ट है पटना या स्थानवाचक है इसलिए इसके पहले हम टू लगा दिए, टू पटना। तो यहाँ इसका बनेगा मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना। अब उसे एक और एग्जाम्पल से देखे, उसे दिल्ली जाना था। अब यहाँ पास्ट टेंस में अगर हम इसे देखते हैं तो पास्ट टेंस में चूंकि हैड ही ओनली वन है इसलिए यहाँ सब्जेक्ट के साथ हैड लगा देंगे। ही मतलब उसे, तो ही हैड और उसके बाद में टू लगा दीजिए, ही हैड टू, और टू के बाद वर्ब हमेशा मूल रूप में देंगे, गो टू दिल्ली। अब यहाँ जो है इसी तरह से अगर आप इसका निगेटिव बनाना चाहेंगे तो हैज हैव के बाद, हैज हैव हैड के बाद नोट लगा देंगे और इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज हैव हैड को सेंटेंस के पूर्व में, यानी उसी से हैज हैव हैड से ही शुरू कर देते हैं, यानी कैपिटल लगा करके इंट्रोगेटिव करते हैं और फिर डबल इंट्रोगेटिव। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाएंगे तो आप आसानी से इसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। तो चले अब दूसरी एक नियम यहाँ पर देखें। यदि कोई काम होने की तीव्र संभावना दिखाता हो, यदि कोई काम होने की तीव्र संभावना दिखाता हो तो उसे हम अबाउट टू के आधार पर बनाते हैं, दिखाता हो। जैसे जाने ही वाले, पढ़ने ही वाले, खाने ही वाले, था, थे, थी लगा होता है, या है जाने ही वाले, है, था, थे, थी में से लगा हो तो यहाँ तीव्र संभावना दिखाए, इसलिए इसमें हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और इसका फॉर्म अगर अफर्मेटिव फॉर्म में सजा के देखें तो अफर्मेटिव पैटर्न में आएगा, पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद इज लिखेंगे या आर लिखेंगे। क्योंकि यहाँ
प्रेजेंट टेंस का अगर बोध कराएगा है लगा होगा तो इज आर लगा देंगे, और था थे थी रहेगा तो वहाँ वाज और वेयर लगा देंगे। और फिर उसके बाद अबाउट टू लिखते हैं, और अबाउट टू के बाद V1, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वर्ब का मूल रूप यूज होने लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसके कैसे होता है ये तो आपको आगे बताया जाएगा। प्लस कॉम्प्लीमेंट अन्य शब्द जो रहता है तो उसको बाद में लिख देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो मोहन पटना जाने ही वाला था, मोहन वाज अबाउट टू गो टू पटना। अब एक और अगर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो यहाँ लिखे हैं कि वह विद्यालय जाने ही वाला है। अब चूंकि यह जो है सो पूर्ण रूप से यह नहीं साबित कर रहे हैं कि चला गया या जा रहा है, आपने संभावना व्यक्त किया है कि वह विद्यालय जाने के लिए तैयार था। और कैसे तैयार था? बैग आदि लेकर के, गाड़ी लेकर के यहाँ पर तैयार था, सिर्फ किक नहीं मारा था और उस समय वहां से वह आप निकल गए। तो कोई पूछता है तो उस समय आप इस तरह के जवाब, इस तरह से आप उसका जवाब देंगे कि वह विद्यालय जाने ही वाला है, यानी जाने वाला है, अभी निकलने वाला है। आप फोन पर किसी को बता रहे हैं तो यहाँ अब बनाएंगे ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल। इस तरह से हम यहाँ दो फॉर्म, दो पैटर्न, हैव टू फॉर्म और दूसरा अबाउट टू फॉर्म। यहाँ अबाउट टू और हैव टू यहाँ आप देखेंगे तो टेंस से बिल्कुल अलग हो करके यह बन रहा है। टेंस में यहाँ किसी प्रकार के यहाँ ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब चले यहाँ एक दूसरी देखें हम। हाँ तो देखिए हमें एक अगला जो है यदि हैज या हैफर, यहाँ पर और एक देख लें, यदि पास में रहने का बोध कराए, हैड हैव हैड इसको दे देंगे, हैड भी दे देंगे, हैड फर, हैड हैव और हैड फर। अब देखें यहाँ पर यदि पास में रहने का बोध कराना हो तो यदि पास में रहने का बोध कराना हो तो आप क्या करेंगे? इसको पास में रहने का बोध कराना हो तो आप इसको हैड फॉर्म पर सजाते हैं, हैव फॉर्म पर, या इसको कहेंगे हैव फॉर्म पर सजाते हैं। इसका पैटर्न होगा अफर्मेटिव पैटर्न, अफर्मेटिव पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, या हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ है कि मेरे पास कुछ है, पास होने के लिए है, तो बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस है। जो है एग्जाम्पल से इसे देखें, मेरे पास 4 कलमें हैं,
आई हैव 4 पेन्स। इसी तरह से आप बनाते रहेंगे और आपका अलग से यह बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आज बताया वह आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आपको यदि इस वीडियो पर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें तथा यह वीडियो पसंद आया है या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।